हाय हेलो स्वागत सत्कार ये सब बाद में करना। सबसे पहले सीखो कि 20 से 30 सेकंड में आईआईटी के क्वेश्चंस को, नीट के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक सुना, 20 से 30 सेकंड में सीखो कि आईआईटी के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। 20 से 30 सेकंड के अंदर नीट के क्वेश्चंस को, आईआईटी के क्वेश्चंस को ठोक कर रख दो, उठाकर पटक दो उसको कि क्वेश्चन अलग अलग हो जाए। और क्वेश्चन अलग अलग हो गया, उसको कर दिए तुम अगर अलग अलग, उसी में से तुमको आंसर निकालना एकदम आसान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं तुमको यही बताने जा रहा हूँ, यही सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को 20 से 30 सेकंड में बना करके रख दिया जाता है। इसके लिए कौन सा टेक्निक अपनाना है, तुमको क्या करना है, मेरे स्पीड को पकड़ना है। सॉल्यूशन करते समय देखना कि किस स्पीड से मैं सॉल्व करता हूँ। बाद में फिर मैं स्लो होकर तुमको बताऊंगा कि कौन से टेक्निक को यूज करके, क्या सोच करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और जब तुम इसको सीख लोगे तो 20, 25, 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना मेरे स्पीड के साथ। पूरे वीडियो को देखना, पूरे वीडियो में हर क्वेश्चन को देखना कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, कौन से टेक्निक का यूज किया गया है, कहां पर क्या सोचना है। और जब ये समझ में आएगा कि क्या सोचना है तो क्वेश्चन से बनने लगेगा। लास्ट में और क्वेश्चन अपने से बनाना इसी मेरे इस टेक्निक को यूज करते हुए। और जब क्वेश्चन बनने लगे तब मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफाई करना। एक एक स्टूडेंट 10-10 बार, 20-20 बार शेयर करना। इस क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ NaOH को मिक्स किया गया है FeCl3 में। तो जब एक्सेस ऑफ NaOH को मिक्स कर दिया गया है और तो बता दिया गया है कि जो प्रेसिपिटेट है दैट इज FeOH43। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं और मोल अप्लाई कर दिए कि 1 मोल से यहाँ पर मिल जाएगा 1 मोल, क्योंकि ये सिंपल बैलेंस इक्वेशन है। जितना आयरन होगा उतना ही FeOH43 मिल जाएगा। अब FeOH43 का कितना वेट दिया है तो 2.14 ग्राम, और 2.14 ग्राम मतलब होता है 2.14 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। तो Fe हो गया 56 और OH का होल 3 51। तो 56, 51, 107 मतलब ये आंसर हो जाएगा 0.02 मोल। And this 0.02 mole is present in 100 milliliter. ये है in 100 milliliter। तो 1000 milliliter में कितना हो जाएगा तो this will be 0.2 mole of FeCl3। तो यही हो गया इसका molarity 0.2 m। That is option number 1 is the correct answer। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस में ABCD किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक होगा। तो सीधा सीधा बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक वही होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स अधिक होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग नॉर्मली NO से डिनोट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि किस ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल मैक्सिमम है। 18 मिलीलीटर वाटर डेंसिटी 1 होता है तो ये हो गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल। सेकेंड है 0.18 ग्राम, छोड़ दीजिए इसका। एट STP वाटर वेपर्स पर वॉल्यूम बहुत कम है तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होगा, क्योंकि 22.4 लीटर का वॉल्यूम होता है। 22.4 लीटर वॉल्यूम हो तो होता है 1 मोल। तो ये भी ऑप्शन चला गया। और 10⁻³ मोल तो बहुत कम हो गया, तो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए अब हम लोग सीधे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा का यूज है, बहुत हल्का सा। तो चलो शुरू करते हैं। XY2 है, XY2 का 0.1 मोल में उसका वेट है 10 ग्राम। तो मोलर मास XY2 का हो जाएगा 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू X का एटॉमिक वेट प्लस 2 इंटू Y का एटॉमिक वेट। उसी तरह से X3Y2 का 9 ग्राम है 0.05 मोल में। 0.05 मोल का वेट है 9 ग्राम, तो 1 मोल का वेट हो जाएगा 9/0.05 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100 20 टाइम्स, यानी कि 180। तो दिस विल बी इक्वल टू 180, एंड
इसका मोलर मास 180 है और फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो 3x + 2y हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +2y - 2y कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू हो जाएगा -2x और इधर हो जाएगा -80। तो देयरफॉर x = 40। तो एक ऑप्शन तो आपको मिल गया, x = 40। अब तो यहाँ कहीं कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, x = 40 और पूछा गया है एटॉमिक वेट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो x का 40 मिला, ये ऑप्शन कहीं पर नहीं है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है, चलो चेक कर लेते हैं। xy2, x आ गया है 40 + 2y = 100, तो 2y = 60, तो y = 30, तो यहाँ भी है 30, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल ही हम लोग ठीक सोच रहे थे। तो अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों इतनी बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत लगता है एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्यार है। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तो 0.1 मोल, 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल, 18 मोल्स ऑफ वाटर 18 मोल, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जहां नंबर ऑफ मोल्स अधिक है वहीं पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अधिक होगा, तो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में Na+ आयन का वेट दे दिया गया है 92 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+ हो जाएगा 92/23, दैट इज 23/4। और कहा गया है फाइंड मोलैलिटी ऑफ Na+ पर kg ऑफ वाटर, इतना है 1 kg में ऑफ वाटर में, और नंबर ऑफ मोल पर kg इज कॉल्ड मोलैलिटी। और आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है फाइंड मोलैलिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। मोलैलिटी पूछा गया है और आया है कितना, 4 मोल इन 1 kg, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4m। अब यहाँ से चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है और साथ में लिया गया है H3PO3, इसी के बीच में रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी 1m और H3PO3 का भी 1m, इसका 50 मिलीलीटर और इसका 100 मिलीलीटर, और कहा गया है कितना वॉल्यूम NaOH का लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसका बेसिसिटी 2 है, तो NaOH का नंबर ऑफ मोल, जिसको N1 मान ले 2 होगा, H3PO3 के नंबर ऑफ मोल को N2 मान ले 1 होगा, से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है V1M1 by N1 = V2M2 by N2। V1M1, V1 पता करना है, मोलैरिटी 1 है, N1 का वैल्यू 2 है, V2 100 दिया है, मोलैरिटी 1 है और N2 का वैल्यू भी 1 है, तो सीधे V1 = हो गया 200 मिलीलीटर। तो एक ऑप्शन हो गया, इधर लिख के रखते हैं 200। अब जरा दूसरा ऑप्शन खोजते हैं, और दूसरा ऑप्शन है रिएक्शन विथ H3PO2। तो NaOH जब H3PO2 से रिएक्ट करता है, तो चूंकि बेसिसिटी 1 है H3PO2 का, तो इसके 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा, तो N1 भी है 1 और N2 भी है 1, तो यहाँ N1 और N2 का वैल्यू सेम हो गया, तो V1M1 = V2M2। V1 पता नहीं, M1 है दिया हुआ 1 और V2 दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पर 100, तो यहाँ पर लग दीजिए 100 मल्टीप्लाइड बाय M2 का वैल्यू 2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 200। अच्छा, यहाँ पर देखो एक गलती हो गई, यहाँ 100 ml जो है वो H3PO2 का है, H3PO3 का सिर्फ 50 ml है,
तो यहाँ पर हम लोग 100 नहीं लेकर के 50 कर देंगे, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 100 होगा, तो यहाँ पर भी आंसर 100। तो पहला 100 मिलीलीटर और दूसरे के लिए 200 मिलीलीटर। तो इसका प्रॉपर अब करेक्ट आंसर हो गया, करेक्शन कर लीजिएगा कि 100 मिलीलीटर and 200 milliliter respectively. This is the correct answer. यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, 50 ml है, 100 ले लिया गया था और इसलिए यहाँ पर फिर से 50 लेना पड़ा, यहाँ भी 50 लेना पड़ा। और ये सब गलती एग्जाम में भी होता है, क्योंकि वहां पर भी थोड़ी हड़बड़ी में हम लोग रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए आपको एक लाइव गलती मिल गई कि कहाँ पर गलती स्टूडेंट्स करते हैं और कहाँ पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत केयरफुल रहना है कि एक क्वेश्चन कहीं हमारा एक साल करियर पीछे न करते। इसलिए ये क्वेश्चन में गलती दिखा करके आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर गलती हो सकती है और इन सभी जगह पर बच जाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या टेक्निक का यूज किया जा रहा है, और फिर बाद में सॉल्व करने के बाद उसको एक्सप्लेन किया गया, उस एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को 30 सेकंड में बनाने के लिए क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या जानना पड़ता है, कहाँ पर स्ट्राइक करना पड़ता है, किस फॉर्मूला को हिट करना पड़ता है। अगर आप पॉइंट्स को हिट करना सीख गए तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार आप क्वेश्चन बनाने लगे विद इन टाइम 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर, तो फिर आपको हाई स्कोर से फिर कोई नहीं रोक सकता। और एक बार हाई स्कोर आ गया, रैंक अच्छा आ गया, तो अपनी मर्जी का मनमाना कॉलेज चुनिए, वहां जाइए और फ्यूचर सिक्योर कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 given 2NH2। दिस इज हैबर्स प्रोसेस। 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल अमोनिया। तो क्वेश्चन है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए, तो 20 मोल्स के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा, 2 का 3 तो 20 का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 मोल। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अब कैसे बना लिए, तो इसके लिए आप देख चुके होंगे कि रिएक्शन लिखा जाता है पहले, और रिएक्शन लिख करके बैलेंस कर लिए। तो आप लिखते समय ही ऐसा करिए कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो रहे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे उसको आपको सॉल्व करने में। तो रिएक्शन बैलेंस कर लिया, और बहुत सिंपल कि 2 मोल के लिए 3 मोल लगा, तो 20 मोल्स के लिए कितना लगेगा। अब आपको इसको इस तरह से रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है कि 2 मोल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर हम लोगों को 20 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 30 मोल्स, इतना कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो फिर इस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड आईआईटी के क्वेश्चंस को आधे मिनट के अंदर कैसे बनाएं, तो फिर इतना डिटेल लिखिएगा तो कोई फायदा नहीं। आप देखे होंगे कि आंसर ये 15 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। तो इस क्वेश्चन में ये शुरू करते हैं हम लोग। 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 2m का मतलब हो गया 2 मोल NaOH, और 2 मोल का मतलब हो गया 80 ग्राम ऑफ NaOH। और इसका क्या करना है, तो मोलालिटी का कैलकुलेशन करना है। डेंसिटी दिया हुआ है 1.28 ग्राम, तो इतना ग्राम है। मोलारिटी दिया है मीन्स 1000 मिलीलीटर, और इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज 1.28, दैट इज 1280 ग्राम। और इसमें से वेट ऑफ सॉल्यूट 80 ग्राम माइनस कर देते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1200 ग्राम। और अब आप इससे मोलालिटी कैलकुलेट कर लीजिए। मोलालिटी इक्वल टू 80 बाई फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 80 बाई 40 वेट बाई मोलर मास इनटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1200। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। 2 से 6 टाइम्स दैट इज 1.66। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1.67। और फास्ट भी किया जा सकता था, लेकिन आपको समझ में आए इसके थोड़ा सा स्लो इसको बनाए। फिर भी एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं।
जैसे ही आपको दिया हुआ देखे यहाँ पर 2m का मतलब हम लोग समझ जाते हैं 2 मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और 2 मोल NaOH है। तो अब आप जोड़ने मत लगे, आगे सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो NaOH 40 होता है। इतना की जरूरत नहीं, आपको सीधे याद रखना है कि NaOH बहुत कॉमन बेस है, मोलर मास 40 होता है। तो यहाँ सीधे कर दिए हम लोग 40 और 2 मोल का कर दिए 80 ग्राम, 1000 ml में डिसॉल्व है। तो इस 1000 ml को कन्वर्ट कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूशन में। क्यों वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिए? क्योंकि मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है, जो यहाँ पर हम फॉर्मूला में लिखे नहीं है और आपको भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन में समझाने के लिए कहते रहे, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन minus weight of solute, that is equal to 1280 minus 80 equal to 1200 ग्राम। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के चक्कर में तो रहना नहीं है। क्यों भाई? वहां तो आपको गोला रंगना है, ऐसे 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 रंग देना है, कोई सुंदर सुंदर लिख कर तो किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। तो कोई बात नहीं, तेजी से काम करने आना चाहिए। 1200 ग्राम आ गया, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट 1200 ग्राम। मोलालिटी निकाल लीजिए, weight of solute by molar mass of solute 80 by 40 multiplied by 1000 by weight of solvent in gram। तो solvent in gram है 1200, इसीलिए यहाँ पर ये solvent का weight हम लोगों को निकालना पड़ा, क्योंकि मोलालिटी का कैलकुलेशन करना है। अब चलते हैं, इतना समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है 2020 का, बहुत रिसेंटली क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। 5.6 वॉल्यूम H2O2 है, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से है, तो सीधे सीधे तुम रिएक्शन लिखो और समझ लो। H2O2 कन्वर्ट होता है H2O प्लस हाफ O2, और हाफ O2 मीन्स हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, STP पर होगा 11.2 लीटर, और यहाँ पर है 1m सॉल्यूशन। 1m मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर, 1 लीटर से मिल गया 11.2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 11.2। 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो मोलैरिटी है 1m, क्वेश्चन में दिया है 5.6, तो मोलैरिटी हो जाएगा 0.5m। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5m, एंड सेकंड पार्ट परसेंटेज वेट 0.5m का मतलब हो गया 17 ग्राम H2O2, क्योंकि H2O2 का मोलर मास होता है 34 ग्राम पर मोल। अब आगे बढ़ जाओ, 17 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर, और 1 लीटर में डेंसिटी 1 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन फिर से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू V इनटू D, दैट इज 1000 इनटू 1, यानी कि 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 17 ग्राम है, तो परसेंटेज निकालने में अब देर नहीं करना, दिस विल बी इक्वल टू 1.7। 100 में 17 रहता तो 17%, 1000 में है तो 1.7%, तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा एक बार हम फिर से थोड़ा स्लोली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो भाई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्वेश्चन है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्वेश्चन हम लोग बहुत बार गलत कर देते हैं, घबरा जाते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बहुत सिंपल मतलब है कि 1 लीटर से STP पर ऑक्सीजन का कितना लीटर मिलता है फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लिखिए, बहुत सुंदर से, अगेन कह रहे हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझने लायक लिखिए। H2O2 से हाफ O2 मीन्स हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब STP पर 11.2 लीटर। अब इसको एग्जाम में कैलकुलेशन मत करने लगना कि 1 मोल में होता है 22.4 लीटर, तो चलो हाफ मोल में होगा दिस इनटू दिस 11.2। इतना स्लो बढ़िएगा पैसेंजर ट्रेन की तरह, तो बस वहीं पर अटके रह जाएंगे, 2 4 5 क्वेश्चन का टाइम इसी में चला जाएगा। तो फास्ट काम करने आना चाहिए कि हाफ मोल सीधे लिख दो 11.2 लीटर, 1m 11.2 लीटर का स्ट्रेंथ है 1m, तो 5.6 लीटर, यहाँ पर 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा बड़ा है। CXHYOZ है, कंबशन से 2.6 ग्राम CO2 बना देता है, और पूछा गया है परसेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है,
CO2 कितना बना 2.64 ग्राम, 44 ग्राम अगर CO2 होता है तो उसमें रहता है 12 ग्राम कार्बन, तो यहाँ पर बन रहा है 2.64 ग्राम, तो दिस विल हैव 12/44 इंटू 2.64, ये लगता है 6 टाइम्स डिविजिबल है 0.06, तो 12 गुना से 0.72 ग्राम कार्बन हो गया। और ये कार्बन कितना परसेंट हुआ, तो दिस इज 0.72 आउट ऑफ 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बच गया ऊपर में 72 और ये आ गया 10, तो ये हो जाएगा 40%। कार्बन तो मिल गया 40%। चलो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो 1.08 ग्राम वाटर है, तो उसी तरह से कर दो कि 18 ग्राम वाटर में रहता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1.08 में कितना होगा, तो दिस विल बी 2/18 इंटू 1.08, ये भी 6 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 0.06, तो ये हो गया 0.12 ग्राम। और परसेंटेज में बदलेंगे तो अब बिना टाइम लूज किए यहीं पर कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये डेसिमल खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गया, इस डेसिमल से 120 हो गया, तो 120/118, 6 से कैंसिल करो 3 टाइम्स, 6 से कैंसिल 20/3 6.66, इसको जोड़ दो हाइड्रोजन को इस कार्बन में 6.66। तो देखो इतना तेज हमेशा काम करना पड़ता है, तेज काम करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो ये हो गया 46.66, रिमेनिंग बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 100 से माइनस कर दो तो यहाँ 53.34, तो 53.34 इज ऑप्शन नंबर 2, तो यही हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, एक्सप्लेन तो शुरू से ही करते आए, तो और कोई खास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दिए कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितना ग्राम कार्बन होगा, और उस बेसिस पर इस 1.8 ग्राम से मिल रहा है 2.64 ग्राम कार्बन, तो वहां पर कार्बन कितना CO2 मिल रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर कार्बन कितना होगा। तो ये सब एक्सप्लेन हो चुका है यहीं पर, तो हम लोग सीधे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:4 में वेट बाय वेट, तो हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम लोग 8 ग्राम, लेट मान लीजिए 8 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसका 4 टाइम्स 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 8/2 4 मोल एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल, तो रेशियो ऑफ द टू गैसेस मोलर रेशियो 4:1, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 10-15 सेकंड में सॉल्व हो गया। 4:1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए आप इसको क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहे हैं वो बता देते हैं, तो उसी को ध्यान रखना है कि कैसे 15-20 सेकंड में क्वेश्चन बनता है। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही मान लेते हैं कि लेट वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू x और वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 4x, और इसका मोल्स निकालते हैं x/2 और इसका मोल्स निकालते हैं 4x/32, और फिर उसको डिवाइड करके आंसर को निकालते हैं। मेथड बिल्कुल सही है, इसमें कहीं गलती नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। जब हम लोग को कुछ मानना ही है तो क्यों नहीं ऐसा वैल्यू माने जिसके बेसिस पर बहुत आसानी से मोल्स मिल जाए, हाइड्रोजन का भी मिल जाए और ऑक्सीजन का भी मिल जाए। और इसलिए सीधे सीधे हम यहाँ पर मान लिए कि हाइड्रोजन का वेट है मान लिए 8 ग्राम, तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम 4 टाइम्स लेना ही होगा, क्योंकि 32 ग्राम 1 मोल होता है, तो ये दिमाग में पहले ही चला लिए कि भाई ऐसा वेट लेना है जिसको मोल निकालने में टाइम नहीं लगे, एक्स को यहाँ कैंसिल करने में टाइम नहीं लगे, तो सीधे सीधे हो गया 4 मोल 1 मोल, आंसर तैयार हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करके, कॉमन सेंस अप्लाई करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है MgO + CO2, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया गया है और इससे मिल रहा है 8 ग्राम MgO। यहाँ मोल अप्लाई कीजिए, 1 मोल विल बी, बैलेंस तो है ही इसलिए 1 मोल विल बी कितना, तो ये हो जाएगा 84 ग्राम, और इससे मिल रहा है 16 + 24 40 ग्राम, तो आपको 40 ग्राम
MgO मिल रहा है 84 ग्राम से, और यहाँ कहा गया है कि 20 ग्राम इज हीटेड, तो 40, ठीक है, इससे मिल रहा है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम MgO मिल जाएगा आपको 84/40 इंटू 8, तो ये 5 टाइम्स और 16.8 ग्राम MgCO3। तो आपको 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा 16.8 ग्राम से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कितना परसेंटेज ये प्योर है, उसमें तो 20 है, तो बाकी तो इम्प्योरिटी ही होगा, इसलिए परसेंटेज प्योरिटी विल बी 16.8/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 टाइम्स, 5 से गुना कर दिए, 80 और 4 84, तो वही वैल्यू आ गया। हाँ, तो 84 तो है ऑप्शन में यहाँ पर, इसलिए यही हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। आपको क्वेश्चन में दिया गया था मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से डिकम्पोज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, और तो मोल अप्लाई कर दिए, 84 ग्राम से मिलता है 40 ग्राम, लेकिन हम लोग उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 8 ग्राम से कितना मिल जाएगा। तो 8 ग्राम से 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलने के लिए हम लोगों को चाहिए 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस सैंपल कंटेन्स 20 ग्राम, तो बाकी इम्प्योरिटी होगा, तो इम्प्योरिटी होगा तो कितना परसेंट उसमें प्योरिटी है, तो प्योर तो है 16.8 ग्राम, क्योंकि जो प्योर है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके MgO बनाएगा, इम्प्योरिटी से तो MgO बनेगा नहीं। तो MgO जो बन रहा है वो मिल रहा है 16.8 ग्राम MgCO3 से, तो उसका परसेंटेज प्योरिटी इस तरह से कैलकुलेट कर लिए, 84% आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 22.4 लीटर्स ऑफ H2, यानी कि इसका आपको दिया गया है 1 मोल इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2, मतलब इसका हो गया हाफ मोल, तो कितना बन जाएगा, each address the moles of HCl फॉर्म, तो हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं कि ऐसा लिख देते हैं कि HCl कितना मोल बन जाएगा, तो सीधा सीधी बात है, जितना मोल क्लोरीन होगा उतना ही मोल HCl बनेगा, क्योंकि क्लोरीन का मोल्स कम है, हाइड्रोजन का अधिक है, तो यहाँ पर हाफ मोल Cl2 है, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 मोल Cl2 से 2 मोल HCl बन रहा है, तो हाफ मोल Cl2 से 1 मोल HCl बन जाएगा, तो आंसर विल बी 1 मोल ऑफ HCl। तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 into x equal to 10 into 0.1, therefore x equal to 10, that is answer is 10 milliliter। अब ये जान लेते हैं कि 10 मिलीलीटर आंसर इतना जल्दी आ कैसे गया, ये तो बस कुछ सेकंड का ही काम था। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया हुआ है सॉल्यूशंस का, और जब भी नॉर्मलिटी दिया हुआ रहता है तो हम लोगों के पास सीधे एक ही फॉर्मूला है रिएक्शंस के लिए, और वो है V1 into N1 इक्वल टू V2 into N2, और V1 हो गया NaOH का वॉल्यूम, X मान लिया गया है, N1 हो गया उसका स्ट्रेंथ 0.1, V2 है जो गिवन सॉल्यूशन है फॉस्फोरिक एसिड का 10 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.1। ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया हुआ है, और नॉर्मलिटी दिया हुआ रहता है, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एप्लीकेबल होगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब number of gram equivalents of one reacting substance must be equal to number of gram equivalent of the other reacting substance। और पहला रिएक्टिव सब्सटेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N1, दूसरे का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N2, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी से निकालते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो N1 विल बी इक्वल टू N1 into V1, और उसी तरह से स्मॉल n2 विल बी इक्वल टू N2 into V2,
और इसलिए जब ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस समझा हुआ होगा, रिएक्शंस में इक्विवेलेंट वेट कैसे अप्लाई करते हैं ये समझे रहेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप 15 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मोलर मास इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल, 5 ग्राम of this is dissolved in 2 liter, so molarity 5 by 100 into 1000 by 2000, 1000 डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2.5 times means 2.5 into 10 to power minus 2, so answer will be equal to 25 into 10 to power minus 3, क्योंकि आपको अपना आंसर 10 to power minus 3 के टर्म्स में करना है, तो P will be equal to 25. This is the correct answer. अभी क्वेश्चन इतना जल्दी बना कैसे, तो यहाँ समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें भले ही टाइम लग सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आपको ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन तुरंत बना लेंगे। 6.022 into 10 to power 22 का वेट है 10 ग्राम, तो 1 मोल यानी कि 10 to power 23 हो जाता, इसका 10 टाइम्स, तो 10 का 10 टाइम्स 100 ग्राम, तो मोलर मास सीधे हम लिख दिए यहाँ पर 100 ग्राम पर मोल। और मोलैरिटी का फॉर्मूला तो सब लोग जानते ही हो, weight of solute by molar mass of solute into 1000 by volume in milliliter। जब आप ये जानते हैं तो इसको यहाँ अप्लाई कर दिए और सारे वैल्यूज को पुट कर दिए, 5 by 100 into 1000 by 2000 कैंसिल कीजिए, 2.5 by 100, 25 into 10 to power minus 3। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है तो रिएक्शन को लिखेंगे N2 plus 3H2 giving 2NH3, dinitrogen taken is 2.5 kg and hydrogen is 1 kg, mass of ammonia formed in gram, ये कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन यहाँ अप्लाई कीजिए, 1 मोल 28 ग्राम, हाइड्रोजन 3 मोल 6 ग्राम और अमोनिया 2 मोल्स का मतलब 34 ग्राम, कितना बन जाता है। तो जब अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट खोज लेते हैं, 26 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऑलमोस्ट 5 टाइम्स नाइट्रोजन चाहिए, 1 केजी हाइड्रोजन के लिए भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यानी कि 5 केजी के आसपास चाहिए, उससे बहुत कम है, तो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और तब कैलकुलेट कर लिए, तो 28 ग्राम से हम लोगों को मिलता है 34 ग्राम, तो 2.5 केजी से कितना मिल जाएगा, 34 बाई 28 इंटू 2.5 केजी। आप इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे बन गया, तो पहले इक्वेशन को लिख दिया गया, इक्वेशन पर मोल अप्लाई कर दिया गया, 28 ग्राम मीन्स 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम हो गया, 2 मोल अमोनिया 34 ग्राम। और इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिए। क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में सोचे, तो यहाँ पर बस एक बात जरूर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी दोनों रिएक्टेंट्स का वेट्स दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का वेट्स दिया हुआ है 2.5 kg एंड 1 kg, तो जब भी दोनों रिएक्टेंट्स का वेट दिया हुआ हो तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जब क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट पर बेस्ड है तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करना पड़ता है और फिर उसके बेसिस पर हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, 1 ग्राम सबका वेट दिया हुआ है और कहा गया है which contains maximum number of atoms, तो बहुत सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि सिल्वर एटॉमिक मास 100, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16 और लिथियम 7, तो इससे आप समझ गए कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, और W सब जगह सेम है, कांस्टेंट है, मींस नंबर ऑफ मोल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ मोल सबसे अधिक होगा, सबसे कम
मोलर मास लिथियम का, तो लिथियम का नंबर ऑफ मोल 1 ग्राम में मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम मोल्स होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स भी होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का है या फिर 15 सेकंड का है, लेकिन आपको ये प्रॉपर लॉजिक आना चाहिए कि इफ वेट ऑफ गिवन सब्सटेंसेस आर सेम, यानी कि W कांस्टेंट हो, तो नंबर ऑफ मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।